नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एवीवी अभिषेक वैरायटी वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा था नौकचिया ताल का बोटिंग, वहाँ का हनुमान मंदिर, उसके साथ भीमताल में कुमायूनी फूड का लंच इन बेलपत्र रेस्टोरेंट एज वेल एज नैनीताल रोपवे और नैनीताल का कुछ ग्लिम्सेस। आशा है आपको वो अच्छा लगा होगा। इस एपिसोड में हम दिखाएंगे नौकचिया ताल से हमारे कौशानी जाने का रूट, कौशानी का KMVN त्रिशूल का रूम और होटल टूर, उसके साथ रहेगा गांधी जी का अनाशक्ति आश्रम का एक टूर और बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा तो उसके साथ एडेड एडिशन है ही। सो दोस्तों, कुछ देर तक मेरे साथ हो जाइए कौशानी का इस सुंदर सा वर्चुअल ट्रिप में, और आशा है अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुमायून ट्रिप से जुड़ा हुआ सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वहाँ पर हर एक एपिसोड में इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड तरीके से है, किसी एक स्पेसिफिक एपिसोड में सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लेना। तो हाय दोस्तों, 11 मार्च की सुबह को आपका स्वागत है। तो आज हम नौकचिया ताल से हम निकल रहे हैं। हम इधर से कौशानी जाएंगे। हमारे रास्ते में पड़ेगा कैंची धाम, हम वो दर्शन करेंगे और गांधी आश्रम। तो शायद कौशानी पहुंचते पहुंचते हमको शाम हो सकता है, क्योंकि हम रुक रुक के जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्ची को थोड़ा उल्टी आती है जब वो माउंटेन के वो ट्विस्ट एंड टर्न्स में गाड़ी जाता है। तो थोड़ा रुक रुक के जाएंगे, और वैसे भी रास्ते में ही लंच करना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर से लंच नहीं कर रहे, हम इधर से ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। तो रास्ते का हर एक व्यूज़ और कोई भी डिटेल्स अगर रहा तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ नौकचिया ताल टू कौशानी की जर्नी पर। नौकचिया ताल से कौशानी हम अल्मोड़ा रोड पकड़ के जाएंगे। यहाँ से दो तरफ रास्ता है। बाएं ओर का जो रास्ता है वो ऊपर निकल जाता है नैनीताल को, और हम जाएंगे दाहिने ओर कौशानी की तरफ। कैंची धाम में उस दिन बहुत भीड़ था, शायद होली की पर्व की वजह से। ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 लोगों का भीड़ था उस दिन, और ऑलमोस्ट 250 गाड़ी का पार्किंग भी था। तो हम वहाँ अगर रुकते तो कम से कम 3-4 घंटा लग जाते और हमें कौशानी पहुँचने में बहुत लेट हो जाता, इसलिए हम रुक नहीं पाए। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एक छोटा सा शहर खैरना, जहाँ पर एक ब्रिज है जो कोसी रिवर के दोनों साइड को कनेक्ट करते हैं। सामने ही जो ब्रिज है वहाँ से रानीखेत और अल्मोड़ा का रास्ता डिवाइड होता है। आप अगर इधर से बाएं ओर चले जाए ब्रिज को क्रॉस करके तो आपको रानीखेत पड़ेगा। रानीखेत के रास्ते में आप चले जाओगे, और हम जा रहे हैं सीधा अल्मोड़ा रोड। यहाँ से अल्मोड़ा तक के रास्ता काफ़ी अच्छे है और ब्रॉड है।
इसको हम बोलते हैं यहाँ का फेमस बाल मिठाई जो हम लेने वाले हैं। ये अल्मोड़ा का फेमस बाल मिठाई और ये है चॉकलेट। ये चॉकलेट, ये चॉकलेट हाँ फेमस फेमस। और इसको बोले सिंगोड़ी, सिंगोड़ी बोलते हैं। सिंगोड़ी वो जे नहीं आ गया इसको तो पेड़ा 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 ये वाला हाँ। इसको क्या बोलते हैं? लड्डू लड्डू। अच्छा इस वाला मिल्की मिल्क मिल्क केक मिल्क केक अल्मोड़ा यहाँ की सारी फेमस सारे फेमस है ये। सारे फेमस है अल्मोड़ा की सारी मिठाई। हाँ आप भी आइए। हाँ बिल्कुल, और हम तो सभी लेंगे अभी। इसी मिठाई की दुकान में हम उस दिन दोपहर का खाना खा लिए, क्योंकि माँ डैडी और मैंने ब्रेकफास्ट हैवी किए थे। तो उस दिन दोपहर का खाना हम कम खाए और मेरे वाइफ ने एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं किया था उस दिन, तो वो खा लिए। हमने ऑर्डर किए थे आलू चना, उसके साथ दाल फ्राई, और हमने कुछ मिठाई भी लिए थे। उसके साथ था प्लेन राइस और 2-3 चपाती। खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था, सिंपल, ज़्यादा मसालेदार नहीं, पर बहुत बढ़िया। मैंने इधर वो बाल मिठाई, चॉकलेट और जो सिंगोड़ा थे वो ट्राई किया। सभी मिठाई बहुत बढ़िया था। तो चॉकलेट और बाल मिठाई आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो। चॉकलेट जो है उसके ऊपर, चॉकलेट के ऊपर वो शुगर के बॉल्स कोटिंग जो है वही बाल मिठाई है। तो विदाउट दैट शुगर बॉल इट बिकम्स अ चॉकलेट एंड विद दैट शुगर बॉल्स इट बिकम्स अ बाल मिठाई। तो आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो वहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में खाए उसका व्यू बहुत बढ़िया है। आप ये देखिए, इधर से अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। अगर आप इधर बैठ के इस टेबल पे आप इधर रहे तो आपका डायरेक्ट व्यू बढ़िया है। अभी हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा। अभी इधर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, 1-1.5 घंटे का रास्ता है कौसानी। तो काफ़ी गर्मी है अभी इधर, इतना भी ठंडा नहीं है। मैं जैकेट पहना हुआ हूँ पर गर्मी लग रही है। अल्मोड़ा से कौसानी का रास्ता बहुत ही प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। पाइन ट्रीज से भरे हुए माउंटेन स्लोप्स, नीला आकाश और बदलते हुए एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, नॉन पॉल्यूटेड और प्रिस्टीन प्योर एटमॉस्फेयर आपका मन जीत लेगा। पहुंच गए कौसानी। पहले हम गांधी आश्रम विजिट करेंगे, उसके बाद हमारा KMVN TRH त्रिशूल वहाँ जाएंगे। हम पहुंच गए गांधी आश्रम। सारे जगह का डिस्टेंस लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। और इधर एक छोटा सा इतिहास गांधी आश्रम के ऊपर, ये भी आप पॉज करके देख सकते हैं। ईयर 1929 में हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी जब भारत के दौरे पर निकले थे, तब अपनी थकान मिटाने के लिए उन्होंने एक चाय बागान के जो मालिक थे उनके गेस्ट हाउस में विश्राम लेने के लिए 2 दिन रुके थे। पर यहाँ आने के बाद कौसानी के उस पार का स्नो क्लैड माउंटेन रेंजेस पर जो ढलते हुए सूरज के स्वर्णमयी किरणों को देखकर इतना मुग्ध हो गए कि अपने 2 दिन की जगह वो 14 दिन लगातार यहाँ रुके रहे। और यहाँ रुकने के दौरान ही उन्होंने गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनाशक्ति योग की रचना कर दी।
गांधी जी ने खुद कौसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कही थी। अगर आप कौसानी आते हो तो गांधी आश्रम is a must visit. Not only you will be able to see the picturesque background along with the scenic beauties, but here you will experience the highest level of mental peace. तो दोस्तों, हम पहुंच गए हमारा कौसानी का स्टे KMVN कौसानी, जिसका नाम है त्रिशूल। यहाँ से सीधा जाके हमारा एग्जीक्यूटिव कॉटेज जो हमने बुक किया था, और दाएं और रिसेप्शन जैसे आप देख पा रहे हो। हमने बुकिंग किए थे एग्जीक्यूटिव कॉटेज, जो हमको दिया गया था रूम नंबर 201 और 202। तो चलिए एक रूम टूर हो जाए। रूम बहुत ही बड़ा और स्पेशियस है, और दाहिने ओर आप देख सकते हैं एक टेबल है जहाँ पर टॉवल्स, रिमोट्स और एस्ट्रेज रखा हुआ है। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है जहाँ पर 3 चेयर है। विंडो से भी आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा व्यू है। और इधर एक टेबल भी है, और इधर इस साइड पे भी एक चेयर है, और इधर एक बड़ा सा वार्डरोब है जहाँ पर आपको क्विल्स, तकिया मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक किंग साइज बेड है जहाँ पर 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा इजीली फिट हो जाएगा। दाहिने और आप देख पा रहे 3 ग्लासेस, एक जग और वाटर प्यूरिफायर है। और उस तरफ भी एक टेबल है जहाँ पर फ़ोन दिया गया है ताकि आप रिसेप्शन और रूम सर्विस को कॉल कर सकें। इस साइड का जो विंडो है वहाँ से व्यू नहीं है, नेक्स्ट कॉटेज दिखता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और एक सिटिंग अरेंजमेंट है, बड़ा सा सोफ़ा, उस साइड में एक चेयर, वहाँ पर एक मिनी फ्रिज भी है, वहाँ पर हॉट वाटर पॉट भी है। और इधर एक बड़ा सा टेबल है, इधर भी आप खाना खा सकते हैं। ऊपर पूरा वुडन फिनिश है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इधर एक फ़ैन भी है, पर हम मार्च मंथ में गए थे तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ा। इधर आप देख पा रहे हैं वॉशरूम है जो बहुत ही साफ़ सुथरा है, शावर है वहाँ पर, बेसिन और वेस्टर्न कमोड, और गीज़र का फैसिलिटीज़ भी यहाँ अवेलेबल है। बेसिन के ऊपर आपको एक मिरर भी मिल जाएगा, और लाइट एक ही है बट सफिशिएंट है। और सबसे बढ़िया चीज़ इस रूम का, ये देखिए, रूम से निकलते ही इतनी बड़ी बैल्कनी, उसके साथ ये व्यू। और अगर ये दोनों कॉटेज हमने जैसे ले लिए थे तो पूरा ये स्पेस आपका खुद का है। 201 और 202 रूम, हर एक रूम का कॉस्ट हमें पड़ा था 5000 विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। ये बुकिंग आप KMVN के ऑफिशियल वेबसाइट से कर पाओगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, किसी भी मिडलमैन से बुक मत कीजिएगा, थोड़ा सा पहले बुक कर दीजिएगा, पर KMVN के ऑफिशियल वेबसाइट से ही कीजिएगा। इससे बेहतर व्यू वाला होटल आपको पूरे कौसानी में कहीं नहीं मिलेगा। चाय बोले हैं, सो 2 ये लेमन टी है और 2 मिल्क टी इसमें है। बेटी के लिए एक ऑमलेट और ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किए हैं, और हमारे लिए वेज पकोड़ा, उसके साथ सॉस दिए हैं। और देखिए कितना अच्छा व्यू में बैठ के आप चाय पी सकते हो। ऐसा व्यू आप बाहर चेयर लेकर भी बैठकर पी सकते हो। रात का व्यू देखिए यहाँ पर, मैं अपने कमरे से ऊपर से दिखाऊंगा। ये बैजनाथ और बागेश्वर दिख रहा है दूर। मैं, मेरे पापा और मेरी बेटी थोड़ा सा स्ट्रोल के लिए निकले हैं, इवनिंग स्ट्रोल। हमारा जो कॉटेज है वो इसी रास्ते से ऐसे जो है वो ऊपर उठ के वो जो लाइट जल रहा है वो है हम दोनों का, मतलब हमारे 2 कॉटेजेस। तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हम एक्चुअली
पानी के बोतल लेने के लिए नीचे आए हैं। हेलो इधर से जो है वो रॉयल कॉटेजेस, कॉन्फ्रेंस हॉल, योगा रूम, और आप इधर से भी एग्जीक्यूटिव कॉटेज जा सकते हैं सीढ़ी से जाके। इफ यू टेक द राइट देन एग्जीक्यूटिव कॉटेज विल कम। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कॉटेज नंबर 1 2 लेफ्ट साइड के है और कॉटेज नंबर 3 to 6 राइट में है। रॉयल कॉटेज आपका उससे भी ऊपर है। आपका यहाँ डायरेक्शन टोटली दिया हुआ है और इधर एम्पल पार्किंग स्पेस है। एग्जीक्यूटिव और रॉयल कॉटेज के सामने भी आप पार्किंग कर सकते हो। इधर भी आपका डिटेल में डायरेक्शन दिया हुआ है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी। हम शाम के लिए स्नैक्स आइटम यहाँ पर फिंगर चिप्स ऑर्डर किए हैं। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। इसका देखो अभी कितना खुश है फिंगर चिप्स मिलकर। उसके साथ टोमेटो सॉस दिए हैं और पीनट मसाला। ये स्नैक्स के लिए सबसे बढ़िया आइटम है। और देखिए इसमें इन लोगों ने टोमेटो, ग्रीन चिलीज, अनियंस, लेमन सब कुछ देकर बहुत अच्छे बनाते हैं। और वैसे पीनट मसाला कच्चे पीनट मसाला होता है कच्चे बादाम से, पर ये लोग बादाम को फ्राई करके बनाते हैं तो ये और भी स्पेशल लगता है। ये देखिए बालकनी से रात का ये व्यू देखिए। सामने जो बागेश्वर और बैजनाथ धाम है उनका ये लाइट्स, ऐसा लग रहा है कि डार्क स्काई में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। देखिए ऊपर आकाश और नीचे तारे। आज रात को हमने एग फ्राइड राइस और चिली चिकन ऑर्डर किया था, तो उसके साथ अनियन सैलड, तो बहुत बढ़िया हुआ है। थोड़ा सा स्पाइसी है, सो बच्चे के लिए एक्चुअली हमने ये ऑमलेट ऑर्डर किए थे, तो ताकि बच्चे को स्पाइसी ना खाना पड़े। हेलो हेलो। ये बिल्कुल बैल्कनी से इस रूम का दिखता है। अब देखिए ये बैल्कनी में हम खड़े हैं, बैल्कनी से ये व्यू। इस कमरे का लोकेशन ऐसा है, आप देखिए मैं घर के अंदर हूँ अभी। ये रहा कर्टन्स, ये देखिए। अब घर के अंदर से अभी दरवाज़ा क्लोज्ड है।
Even if you stay in the room, from inside the room, this is the view you get. देखिए, ये कांच के इस पार से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शंस आ सकता है, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये रूम का लोकेशन, जो एग्जीक्यूटिव कॉटेज है, इसका लोकेशन इतनी बढ़िया है। कल शाम हो गया था तो इसलिए से हमारा कमरे का जो एंट्री है, जहाँ पर कार पार्किंग है, वो नहीं दिखा पाया आपको। ये देखिए, यहाँ तक गाड़ी आके आपको रुकेगी। ये दोनों कॉटेज हमने लिया है, यही है एग्जीक्यूटिव कॉटेज। और इधर से आप देखिए, जस्ट व्यू देखिए, दोनों कॉटेज के बीचों बीच बाएं ओर कॉटेज नंबर 202, दाएं ओर 201, और सामने ये नज़ारा। जितने बार भी मैं बोलूँ वो भी कम है। सो दोस्तों, ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे मैं बोल रहा था कि प्लीज़ आप कुमायून का हर एक एपिसोड प्लेलिस्ट से देखिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी एपिसोड में जो दिया गया है वो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।